हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द जेईएस चैनल। सो आज हम एपिसोड नंबर 6 में बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ओके, तो ये पहला पार्ट है इसका। इसमें हम बात करने वाले हैं हर्ट्ज, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। ओके, मतलब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे अबाउट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो वही हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक्स। तो बेसिक में हम पहले तो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है। ओके, मान लो ये एक सरफेस है आपके पास, मेटल सरफेस है कोई। तो अब मेटल सरफेस है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। ओके, देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस। सो कोई भी मेटल सरफेस ले लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे। तो क्या आप ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो ये मेटल सरफेस के? सो ऑब्वियसली आंसर है नहीं। जब तक आप एक्सटर्नल कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं आएंगे। ओके, सो यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी टू दिस मेटल, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट फ्रॉम दिस सरफेस। तो हर एक मेटल का एक होता है वर्क फंक्शन। हर एक मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। जैसे एल्यूमिनियम के लिए वर्क फंक्शन होता है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम का सबसे कम होता है वर्क फंक्शन, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वर्क फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है हमें? वर्क फंक्शन ये बता रहा है कि जैसे सीजियम का मान लो वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें मिनिमम इतना एनर्जी तो देना है। ओके, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट। सो इससे ज़्यादा अगर एनर्जी हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं कि सरफेस से बाहर आएंगे। ओके, तो सपोज मान लो ये मेटल सरफेस है एंड इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द एनर्जी हियर, फिर भी अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ओके, बाय सम इमिशन, फिर भी अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया इधर तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ फिर से हो जाएगा अट्रैक्शन। अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू दिस मेटल सरफेस। ठीक है, तो ऐसा फिनोमेना ये होते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर भी आ गया तो वो अंदर भी चला जाएगा, बिकॉज वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव विल अट्रैक्ट। ओके, सो वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी, एंड एक्सटर्नल एनर्जी भी वो क्या होनी चाहिए, इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे ही अभी इमिशंस के टाइप है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो ये है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इसमें फर्स्ट टाइप हम देखेंगे, दैट इज थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन। सो इसमें फर्स्ट टाइप होता है आपका थर्मियोनिक इमिशन। तो इस थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है एक्चुअली, ये जैसे नाम में ही दिख रहा है आपको, जो इमिशन होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। ओके, सो सफिशिएंट थर्मल, इसको ये लिख लेना आप लोग नोट्स में, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कैन बी imparted to free electron to enable them to come out of the metal, टू कम आउट ऑफ द मोटर। तो ये होता है आपका थर्मियोनिक इमिशन। वैसे ही एक सेकंड होता है आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, तो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप प्रोवाइड करोगे सराउंडिंग दैट मेटल सरफेस, तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकलेंगे। सो ऑन अप्लाइंग
very strong electric field, very strong electric field to a metal, electrons can be pulled out, electrons can be pulled out of metal. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से क्या होने वाला है, आपके इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस से बाहर आएंगे. ओके, सो थर्ड आपका होता है सेकेंडरी इमिशन. ओके, सेकेंडरी इमिशन. तो सेकेंडरी इमिशन आपका होता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. मान लो ये आपका मेटल सरफेस है और यहाँ पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक्सरेज. ओके, दैट इज नथिंग बट हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सोर्स है ना. तो ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ रहा होगा ओके सरफेस से, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन. ओके, और आपका फोर्थ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. तो यही हमें पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ध्यान में रखना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट में तो काफ़ी हर साल एक क्वेश्चन तो आता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट. ओके, व्हेन a light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. सो इसमें एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो सोर्स होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, लाइट रहेगा. सो बिकॉज ऑफ लाइट, हमें पता है कि लाइट इज नथिंग बट it has particle nature and that particle nature is nothing but your photons. तो यहाँ पे photons are responsible for that electron emission. तो ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. ओके, सो व्हेन ही वाज स्टडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जब ये स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम व्हेन ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इनका एक्सपेरिमेंट तो पता होगा आपको. ओके, सो यहाँ पे क्या था, ये दो प्लेट्स थी है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे कुछ स्पेरिकल दो बॉल्स थी है ना. तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट करते थे. सो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते थे, और यहाँ से क्या होता था, फिर स्पार्क होता था, और यहाँ पे रहता था वो कलेक्टर एक. ठीक है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती थी, फिर यहाँ पे वो कलेक्ट करते थे. ओके, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ, सो व्हेन दिस प्लेट इज एक्सपोज टू यूवी लाइट. ठीक है, ये जो प्लेट है जब यूवी लाइट को एक्सपोज कर दिया, सो तब क्या हुआ, तब एक्चुअली हुआ यूँ कि यहाँ से जो स्पार्क मिला, ओके, दैट इज एक्चुअली हाई वोल्टेज स्पार्क. यहाँ से जो स्पार्क हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना बिकॉज ऑफ दिस यूवी रेज, तो वो काफ़ी ज़्यादा बना, इतना ज़्यादा बना कि यहाँ पे जो स्पार्क हुआ वो काफ़ी हाई वोल्टेज स्पार्क था. सो
यही यहाँ से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत होती है, यहाँ से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत होती है। यही फर्स्ट वो एक्सपेरिमेंट था जिनमें हमको पता लगा था कि ये जो यूवी रेज यहाँ पे गिर रही है ऑन दिस सरफेस, ओके, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा फिनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से ये वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, ओके। सो उसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे, दैट इज उनके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम। लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उसको, हॉलवॉच। सेकंड इज हॉलवॉच एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ा इन्होंने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जैसे ये वैक्यूम की ट्यूब थी, यहाँ से ये ऐसे पूरे वैक्यूम की ट्यूब थी यहाँ पे, दिस इज वैक्यूम ट्यूब, और यहाँ पे था कैथोड, दिस इज योर एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक। और ये कनेक्टेड था, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से ये कनेक्टेड था। यहाँ पे हम लगाएंगे एक एमीटर, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट में था ये सब कंस्ट्रक्शन, ओके। तो एनसीईआरटी में आपको एक अलग डायग्राम मिलेंगे, बट एक्चुअली बोथ आर सेम। तो यहाँ से क्या होता था, ये जो ओपन है, ओके, यहाँ से जो ये ट्यूब ओपन है, ठीक है, ये वैक्यूम है पूरा यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट यू कैन से ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, ओके। ये तो एनोड प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है, ओके। दिस इज एमीटर टू डिटरमाइन द करंट एंड दिस इज नथिंग बट वेरिएबल बैटरी यहाँ पे लगाई थी, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से कुछ यूवी रेज उन्होंने पास की। अब जब ये यूवी रेज यहाँ पे आई, ओके, जब ये यूवी रेज यहाँ से आई, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ करंट जनरेट हुआ, ओके। इनिशियली दिस बैटरी इज ऑफ, ओके, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था इनिशियली। तो उसके पहले क्या हुआ, यहाँ से जो यूवी रेज आ रही थी, ओके, सो जब ये यूवी रेज यहाँ से आना स्टार्ट हो गई, उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि इस एमीटर में कुछ चेंजेस हुए। इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, और जब ये यूवी रेज इन्होंने बंद की तो ये करंट भी स्टॉप हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो यूवी रेज यहाँ पे आ रही है, यूवी रेज इज नथिंग बट लाइट सोर्स, है ना। अब लाइट में होते हैं हमारे फोटॉन्स, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था फोटॉन्स के बारे में, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम देख चुके हैं। फोटॉन्स हैज़ मोमेंटम, इट हैज़ एनर्जी, है ना, तो ये सब हम देख चुके हैं। तो फोटॉन्स ये ऐसे आएंगे और ये सीधा कैसे टकराने वाले, ये आपके टकराएंगे सीधा कैथोड प्लेट से। तो यहाँ पे एक्चुअली होने क्या वाला है, यहाँ पे जैसे ही ये कैथोड प्लेट से जैसे ही ये टकराएंगे, यहाँ से क्या इमिट होने वाले हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा इमिशन हो गया, ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन, ओके। तो यहाँ से आपके जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे फिर। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे जो कि एनोड के पास जाएंगे, मतलब कुछ देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच हैज़ मोर एनर्जी सो डैट दे कैन ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। सपोज दिस इज द मेटल प्लेट, ओके, और यहाँ पे मान लो आपकी लाइट आ रही है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल प्लेट, लाइट इज नथिंग बट फोटॉन, ठीक है, लाइट इज नथिंग बट एन नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर फोटॉन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, ओके, एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी अगर इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वॉट एवर द मेटल ही यूज हियर, जो भी कोई मेटल है, इससे अगर ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ध्यान रखना, एक फोटॉन, ठीक है, एक फोटॉन की एनर्जी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। उसकी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ डिवाइड नहीं होंगी,
या फिर पार्शियली भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। एक पूरे फोटोन की एनर्जी एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब करेगा इस केस में। ओके, तो यहाँ पे अगर एनर्जी इस वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच न्यू होता है। एच न्यू होता है, सो वी कैन से दिस फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेगा, आपका फ्रीक्वेंसी पे। बट इनके ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि सपोज यहाँ पे मान लो डीम लाइट सोर्स भी है। ओके, ये लाइट सोर्स अगर डीम है, डीम लाइट सोर्स मतलब इनकी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी इज लेस। इंटेंसिटी अगर कम है ये लाइट सोर्स की, देन ऑल्सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस। एंड एक ऐसा सोर्स था जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब ब्राइट लाइट था। ब्राइट लाइट इंटेंसिटी क्या थी, हाई थी। तो उस केस में ऐसा भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरफेस के बाहर नहीं आए, इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर नहीं आए। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा था। अगर इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। इंटेंसिटी कम है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, इसका एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी और एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी कम है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके ज़्यादा रहेंगे। बस दैट्स इट, इतना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी उसकी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है फोटोन से, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि सरफेस के बाहर निकले। तो इस केस में और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। सपोज मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इसने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हो सकता है कि कुछ एनर्जी इसकी लॉस कर दे बिकॉज ऑफ कोलिजन, है ना। तो ये बाद में यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस चला जाए, या फिर यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो जाए ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी उसकी ज़ीरो। ठीक है, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे, उसने पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी और वो पूरा वी मैक्स से बाहर निकला, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी अपनी वो मैक्सिमम रहेंगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे रहेंगी वो के मैक्स रहेंगी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल रेंज फ्रॉम, इट इज रेंजेस फ्रॉम 0 टू के मैक्स, है ना। 0 से लेके के मैक्स तक आपकी काइनेटिक एनर्जी इस केस में रह सकती है। तो ये कुछ हॉलवेज एंड लीनर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा है फ्रॉम दिस सरफेस, दैट इज डिपेंड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा नहीं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें है। ओके, दिस इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी टेल्स अस। ओके, तो इसके ग्राफ्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी थोड़े डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, ये थोड़े वर्क फंक्शन हम देख लेंगे पहले। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। Some definition, now we will see some definitions. So first definition we will see work function. वर्क फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। वर्क फंक्शन याद रखना, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy which is necessary to take a free electron out of metal. Against the attractive
forces of surrounding positive ions. Inside the metal. It's called work function of metal. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. तो वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा. ओके, तो सबसे कम सीजियम के सबसे कम वर्क फंक्शन होता है, तो मतलब एनर्जी भी उसमें कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट योर इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट फ्रॉम दी मेटल सरफेस. ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द थ्रेशोल्ड एनर्जी. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी की. थ्रेशोल्ड एनर्जी, so minimum energy of an incident line, it is minimum energy of incident light for which photoelectric effect is possible. Photoelectric effect is possible. तो ये होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब फोटॉन्स के पास जितने भी एनर्जी रहेंगी दैट इज मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. ओके, दैट इज नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. ओके, न्यू नॉट को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हम देखेंगे. सो हम लिख सकते हैं यहाँ से दैट एच न्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू 5. ओके, तो ये एच न्यू नॉट इट शुड बी इक्वल्स टू 5. दैट इज नथिंग, देन ओनली दिस एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसके बाद में थर्ड डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी which is nothing but mu naught, which is denoted by mu naught. तो ये होता है हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of photon of incident light, photon of incident light for which photoelectric effect is possible. Photoelectric effect is possible. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, पॉसिबल होने वाला है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो उतने हमें लगेंगे, दैट इज़ नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो विच इज़ नथिंग बट, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट विच इज़ इक्वल्स टू, यही इक्वेशन से इक्वेशन 1 से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, 5 डिवाइडेड बाय एच. म्यू नॉट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय एच, दैट इज़ नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फोर्थ डेफिनेशन हम लिखेंगे इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा नॉट. तो ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो वो मिनिमम थी तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इट इज द maximum wavelength of incident light .
of incident light for which photoelectric effect is possible. For which photoelectric effect is possible. इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं. सो वी नो डैट दिस एच म्यू नॉट इक्वल्स टू 5 होता है. ओके, सो म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्बडा नॉट विच इज़ इक्वल्स टू 5. सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और दैट इज़ म्यू नॉट विच इज़ इक्वल्स टू एस सी अपॉन 5. तो ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. दिस इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, तो एस सी अपॉन 5 इज नथिंग बट आवर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ओके, सो ये हो गए कुछ डेफिनेशंस हमारे. उसके बाद में जो हमने ऑब्जर्व किया है, उसके बाद में हम और थोड़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसमें लिख लेंगे. दैट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन photoelectric effect experiment. या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीधा सीधा कर देते हैं इसको. ओके, तो जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखे है उसको यहाँ पे लिख लेंगे हम. तो द इमिशन, जो इमिशन हुआ था फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या था, एकदम फास्ट होता है. ओके, वो काफ़ी इंस्टेंटेनियस होता है. सो द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस. द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो सरफेस था हमारा, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, दैट इज नथिंग बट आवर फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस. मतलब काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे. सेकंड आएगा यहाँ पे द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड. जो भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, है ना, यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले, दैट विल बी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलने वाले, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to the intensity of incident light. ठीक है, तो यहाँ से जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकलेंगे, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितने फोटॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं. जितने फोटॉन्स यहाँ पे आएंगे उतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर भी निकलेंगे. तो इसका मतलब है थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. द मैक्सिमम लिख लो बस इसको. द मैक्सिमम वेलोसिटी with which electrons emerge is dependent on frequency and not on intensity. ओके, जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी. इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करने वाला है, आपका कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. बट यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले हैं, उसकी जो के मैक्स वैल्यू रहेंगी, के मैक्स वैल्यू मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ मिलेंगी, जब आपका वी मैक्स होगा, मतलब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी. तो उस केस में हमेशा ध्यान में रखना, जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेंगे हमेशा फ्रीक्वेंसी पे.
एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। ओके, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे बिकॉज वी नो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये रिलेशन है। उसके बाद में एक और पॉइंट लिख लेना, एक देयर इज ऑलवेज अ लोअर लिमिट, देयर इज ऑलवेज अ लोअर लिमिट of frequency called threshold frequency. Threshold called threshold frequency, below which no emission takes place. ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर फ्रीक्वेंसी होती है किसी फोटॉन्स की, तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में, आइंस्टाइन इक्वेशन उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके कुछ ग्राफ्स वगैरह भी होते हैं तो वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।